जेजेपी और लोकदल दोनों बीजेपी के लिए काम करते हैं। और जो व्यक्ति आज जेजेपी बीजेपी की चर्चा करे, मैं कहता हूं कि उसका दिमाग का दिवाला निकल चुका। अब तो मोदी जी बड़े विचलित हैं। हमने देखा होगा लास्ट में तो उनका राम भी रूस गया। सच्चे राम जी भी रूस गए। मैं कह रहा था ना, राम तो मारा था, वो चोरी कर लेंगे तो सारे हार गए। तो राम जी चित्रकूट हार गए, अयोध्या हार गए, राम जी रूस गए। अब ना हनुमान जी भी रूस से गए, क्योंकि जहां हनुमान जी का एरिया था ना, सारा राजस्थान के आसपास वो भी बीजेपी आ रही है। तो बात छोटी भाई नाराज ना हो, क्या हमारे भाई यहाँ तो नहीं कहते छोटू भैया नेता जेपी चल तो मेरा तो छोटू भैया नेता ने ऐसा काम साध्या 2,500 वोट की कसर रहेगी भाई। अब 2.5 बचे, बाकी सारे मेरे हैं। इनकी वजह से हर पार्लियामेंट क्षेत्र की मैं चर्चा करूं तो नोटा से मुकाबला रहा लोकदल का और जेजेपी। बहुत प्रयास किया, सारे कुंभ में इकट्ठा हो गए। उनमें भी अरे का बड़े परिवार अपने भी थे, सारे मिलके बोला जेपी नारायण भले आदमी हो। जिस व्यक्ति का, जिस उम्मीदवार का चुनाव जनता लड़ रही हो, आम जनमानस लड़ रहा हो, 36 बरादरी के लोग लड़ रहे हो, उसको तुम हरा सकते हो? तुम्हारी हैसियत क्या है? पल्ले कुछ नहीं पाया, नुकसान बहुत करना चाहा है। वैसे तो रणजीत सिंह बता देगा धीरे धीरे, कैंडिडेट था ना कांग्रेस पार्टी का, उसका पूरे तो था तो कांग्रेस बहुत से लोगों ने उसका बड़ा सहयोग दिया, क्योंकि एक चिट्ठी आई है बीजेपी के एक नेता की तरफ से, मेरे ख्याल में 1-2 दिन मीडिया में उजागर भी होने वाली है। एक नौजवान बच्चा है, राजनीति कर रहा है, अच्छी बात है, और राजनीति करना बहुत जरूरी है हर नौजवान के लिए, वरना ये बेईमान और भ्रष्ट और चरित्रहीन प्रवृत्ति के लोग सत्ता में काबिज हो गए तो लोगों जनता रोएगी। आज ये साथी चरित्रवान है, इसके पिताजी चरित्रवान है, इसके पिताजी ईमानदार हैं, ये ईमानदार है, संस्कार हम अपने माँ बाप वहां थे है नहीं, हर स्वभाव हो जाए माँ के पेट में, तो भाई कई सिस्टम है इंसान को अपने आगे जिंदगी जीने के लिए। तो बढ़िया ये काम कर रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है भगवान इसको ताकत देगा और अच्छा काम करेगा। और कि और पूछना आगे क्या बनेगा, वह पूछ दो, वह बताए। एमपी बनने के बाद पहली बार नरवाना पहुंचे हो जी। नरवाना वालों ने काफी जोर लगाया था आपके चुनाव में, आपके हौसले बुलंद करने में, तो कैसा एहसास है पहली बार नरवाना पहुंचे और एमपी बनने के बाद? नरवाना की जनता ने तो सही मायने में जोर लगाया था, लेकिन नरवाना में कुछ इस तरह का एक आध परिवार भी था जो परलपा से भी जोर ला रहा था। तो मैं नरवाना विधानसभा क्षेत्र की जनता का धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने उन ताकतों को धूल चटाने का काम किया जो ये कह रही थी कि उचाना में जयप्रकाश को हम हरा दें, कांग्रेस को हरा दें। तो इसलिए मैं नरवाना विधानसभा क्षेत्र ने पहली बार नहीं मेरा साथ दिया। नरवाना विधानसभा क्षेत्र की जनता ने 1996 में जब मैं लोकसभा और विधानसभा के दोनों चुनाव लड़ रहा था, उस वक्त भी मेरा साथ दिया था। ये तो बाय डिफॉल्ट एक पार्टी को आज इस धरती पर वो लोग नहीं है, उन्होंने किन्हीं कारणों से जितवा दिया। तो वरना नरवाना की जनता ने तो हमेशा ही जयप्रकाश को आशीर्वाद दिया और जयप्रकाश का साथ दिया। कांग्रेस की लहर थी इस बार, लेकिन फिर भी 5 ही सीटें जीत पाई, क्या कारण मानते हैं? 10 की 10 नहीं मिल पाई। नहीं, कांग्रेस की लहर थी। लहर कब बनी? लहर बनी 25 तारीख की रात को 11 बजे। 25 तारीख को दिन में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का वक्तव्य पढ़ो कि कांग्रेस पार्टी डर गई, कांग्रेस पार्टी दब गई, कांग्रेस पार्टी के पास उम्मीदवार नहीं। और आज जो इस तरह की चर्चाएं करते हैं, जुल फजूल बयानबाजी करते हैं, वो बहुत से लोग चुनाव लड़ने से भाग गए थे। ये तो जब 25 तारीख की रात को 11 बजे टिकटों का अनाउंसमेंट हुई और जिस तरीके से हमारी कांग्रेस हाईकमांड ने, विशेष तौर से मैं आभारी हूं राहुल गांधी जी का और खड़गे साहब का,
कि उन्होंने कहा कि मेरिट पे टिकट देंगे, सर्वे के आधार पर टिकट देंगे। और सर्वे के आधार पर जब टिकटें फटी और जब नाम आया 1 नंबर पे जयप्रकाश का, ये ठीक है कि कई लोगों को नहीं भाया होगा मेरा नाम, लेकिन हिसार पार्लियामेंट क्षेत्र की जनता ने नहीं, पूरे हरियाणा प्रदेश में एक मैसेज गया कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय भान जी की जो रिकमेंडेशन थी, और जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक लड़ाई लड़ी कि मेरिट पे टिकटें दो। अगर 2019 में विधानसभा के चुनाव में मेरिट पे टिकटें दी होती और अहंकार में कांग्रेस ना डूबती तो 2019 में हम सरकार बनाते। उन लोगों ने माफी मांगनी चाहिए जिन्होंने अहंकार के वशीभूत ऐसे लोगों के टिकट कटवा दिए जिन्होंने बहुत बड़ा कांग्रेस का नुकसान किया। तो इसलिए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जब कहा कांग्रेस हाईकमांड से, कुछ लोग तो अब भी नहीं चाहते थे कि मेरिट पे टिकटें हों, माथा देख के चाहते थे, परिवार देख के चाहते थे, लेकिन हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने फैसला ले लिया कि मेरिट पे सर्वे के आधार पर टिकटें देंगे। तो टिकटें दी, जहां एक भी नहीं जीती थी वहां 5 सीटें जीती, और जो 3 सीट हमारी, चाहे हमारे सहयोगियों की थी, आम आदमी पार्टी की कुरुक्षेत्र की सीट, वो केवल अभय चौटाला की वजह से, क्योंकि अभय चौटाला थोड़े से ज्यादा वोट ले गया। हमारी ये सोच थी कि 30-40 हजार से ज्यादा नहीं ले पाएगा। अगर वो लोग उसको डाउन कर देते, क्योंकि बार बार मैं तो कहता हूं जेजेपी और लोक दल दोनों बीजेपी के लिए काम करते हैं, और जो व्यक्ति आज जेजेपी बीजेपी की चर्चा करे, मैं कहता हूं कि उसका दिमाग का दिवाला निकल चुका है। अलायंस किससे भाई, किस बात का अलायंस? तो इसलिए हमारी सीट कुरुक्षेत्र गई सिर्फ लोक दल वालों की वजह से, क्योंकि वो बीजेपी के लिए काम कर रहे। सबको पता था जीतना तो है। हिसार पार्लियामेंट क्षेत्र की मैं चर्चा करूं तो नोटा से मुकाबला रहा लोक दल का और जेजेपी। बहुत प्रयास किया, सारे कुंभ में इकट्ठा हो गए, उनमें भी अरे कहते बड़े परिवार अपने भी थे, सारे मिलके बोला जेपी नारायण भले आदमी हो, जिस व्यक्ति का, जिस उम्मीदवार का चुनाव जनता लड़ रही हो, आम जनमानस लड़ रहा हो, 36 बरादरी के लोग लड़ रहे हो, उसको तुम हरा सकते हो? तुम्हारी हैसियत क्या है? पल्ले कुछ नहीं पाए, नुकसान बहुत करना चाहते थे, खाली पाए, चाहे कौन सी विधानसभा हो। तो इसलिए हरियाणा प्रदेश में 10 की 10 सीटों में सबसे ज्यादा गेन किया है कांग्रेस पार्टी की। बढ़ोतरी, वोट की बढ़ोतरी हुई है 33% हिसार में हुई है, ना रोहतक में हुई, ना सरसा में हुई। उन लोगों को बोलने का कोई अधिकार नहीं है जिनके यहाँ ग्राफ कम हुआ हो। नंबर 2, दूसरी हमारी सीट थी भिवानी महेंद्रगढ़। भिवानी महेंद्रगढ़, ये बात मैं मीडिया में नहीं कहूंगा, लेकिन ये कहूंगा बाय डिफॉल्ट हमारी वो सीट चली गई। बहुत मजबूत सीट थी, और किसी और के पास होती तो मामला और खराब हो। 7 लाख वोट से जीते था राव इंद्रजीत, 7 लाख से। और हमारे साथी राज बब्बर ने, वो बैकवर्ड क्लास से संबंध रखता है। बहुत से लोगों के तो दर्द हो जाता पेट में, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बैकवर्ड क्लास के नेता को क्यों टिकट दिवा दी? तो वो केवल जो 7-7 लाख से जीतता रहा लगातार, 70,000 पर के लाके खड़ा कर दिया, झुग्गी झोपड़ी में जाने पे विवश कर दिया। जो व्यक्ति राजा कहलाता था और अपने घर से बाहर जाकर के वोट नहीं मांगता था, तो सीटें हम जीते 5 हमने जीत ली। पहले तो हम 0 पे थे। अब 2019 में अगर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ में कंप्लीट कमांड होती तो राज 19 में होता।
और बोल। तो सर आज- अभी अभी बयान आया है मीडिया के अंदर, जो कांग्रेस की एक नेता है कि सीट 10 की 10 होती है, लेकिन सीटें अच्छी तरह से नहीं पाते। कौन क्या कहता है? मैं सर कास्ट भी किया है कि तंज भी कजा कि बाप बेटा की चलती है, ऐसे कांग्रेस को जो अंदर ही अंदर है जो देखिए खराब कर रहे हैं। अभी तो फिर पहले ये आया। पार्टी का मामला है, पार्टी प्लेटफार्म पे बोलना चाहिए सबको। और अगर पार्टी की नीतियां किसी को पसंद नहीं है तो पार्टी हाईकमांड को कहो भाई, टिकटें तो की बार मैंने मेरा पार्टी हाईकमांड ने बांटी है और पार्टी हाईकमांड ही बात जवाब देगी। पार्टी हाईकमांड से जवाब ले लो जाके, कौन रोकता है। और बाप बेटे का जहां तक सवाल है, मैं कहता हूं कि आज वोट चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम से हैं। अगर कांग्रेस में किसी और के नाम से वोट हो तो मैं जनता से माफी मांगू, या कोई नेता दूसरा ये कह दो मेरे नाम से वोट है, फिर तो हुड्डा का पास से जेपी ठीक से मेरे नाम के तो है जुगाड़। ये तो को अपना बाबू का नाम लेवे, को खे का नाम लेवे, मैं तो मेरे नाम के वोट मांगे आज तक जिंदगी में, पार्टी मांगे। ये तो किसी किसी का नाम लेके वोट मांगे। नंबर 2, जहां तक है दीपेंद्र सिंह का बात, पूरे देश में 5 वर्ग का कोई 5 टर्म का कोई एमपी है पूरे देश में आजादी के बाद, दीपेंद्र सिंह हुड्डा है। 46 साल का होगा, इतना ही। 47 का, 47 साल का 5वीं बार एमपी बन गया। और भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो नौजवानों को आकर्षित किया पार्टी की, दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो मेहनत की, एक तो किसी का नाम लेके लोग आंख मीचले बोले यार छोड़ न कड़े नाम लेवे है, अरे दीपेंद्र हुड्डा का नाम ले दो, नरवाना में के लोगों में खुशी हो जाए, ठीक है कि नहीं। तो काम किया उन लोगों ने, और आज उन्हीं की बदौलत ही मुझे याद है जब जन आक्रोश रैली हुई, पहली रैली बिहारी में हुई, पहले विपक्ष आपके समक्ष, फिर उसके बाद जन आक्रोश रैलियां भिवानी में बड़ी जबरदस्त, उससे हमारी हवा बनी, और फिर हिसार में बड़ी तेजी से हवा चल पड़ी, फिर सरसा में जिसके इंचार्ज दीपेंद्र सिंह थे, हम लोग उनके साथ थे, हमने काम किया। जो रैली हुई आज उसी की वजह से कांग्रेस वहां मजबूत हुई, क्योंकि संघर्ष किया है जयप्रकाश ने। आपको याद होगा इलाहाबाद चुनाव में कांग्रेस पार्टी बुरी तरीके से हार गई, और मैं तो चुनाव नहीं लड़ना चाहता था। मैंने तो 2020 में फैसला ले लिया था कि मैं आगे चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन पार्टी ने मुझे कहा कि जयप्रकाश इलाहाबाद में बिरान माटी होली, अब आदमपुर तने लड़ना पड़ेगा। आदमपुर में हमने चुनाव लड़ा, उदय भान जी जिसके बारे में हमारे एक नेता ने फजूल बयानबाजी की थी, उस वक्त वो प्रेसिडेंट बने। चांद राम जी के बाद यदि दलित नेता स्वीकार कहीं है तो उसका नाम है उदय भान, क्योंकि आदमपुर बाई इलेक्शन में 100 के 100% दलित बूथों पे कांग्रेस पार्टी जीती थी, और वो प्रचार उदय भान जी ने किया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा हम सबके नेता थे, हर घर जाकर के वोट मांगे। दीपेंद्र सिंह ने लगातार 17 दिन वहां काम किया, उसका नतीजा क्या निकला कि मुझे कांग्रेस पार्टी को 53,000 वोट मिले, और उस 53,000 वोट ने हवा बनाई। अब कंपैरिजन कर लो, इलाहाबाद में तो ग्राफ गिरा, इलाहाबाद बाई इलेक्शन में, और आदमपुर बाई इलेक्शन में ग्राफ बढ़ा, जिसकी वजह से आदमपुर में पहली बार कांग्रेस पार्टी जीत करके आई है, बिना चौधरी भजनाल परिवार के। उस परिवार के बिना, वो परिवार तो चौधरी भजनाल जी तो थे कांग्रेस के, फिर कुलदीप भी कांग्रेस में रहा, उनसे बाहर होकर के पहली बार कांग्रेस जीती। तो यार उसके बाद अगर कोई इस तरह की चर्चा करता है तो कोई दाल में काढ़ा है। वैसे तो रणजीत सिंह बता देगा धीरे धीरे, कैंडिडेट था ना कांग्रेस पार्टी का, उसका पूरा तो था तो कांग्रेस बहुत से लोगों ने उसका बड़ा सहयोग दिया, क्योंकि एक चिट्ठी आई है बीजेपी के एक नेता की तरफ से
मेरे ख्याल में 1-2 दिन मीडिया में उजागर भी होने वाली है कि रणजीत सिंह ने सरसा में कांग्रेस को सपोर्ट किया है, तो लोगों हिसाब ला लो फिर क्यों होया। सर अभी मीडिया में चलते ये भी रहा कि बीजेपी के जो लोग नेताओं की नजर है, जो श्रुति जो है चौधरी है, उन पे भी नजर है कुछ मंत्रालय, कुछ मंत्री पद देने की। भाई वो जाना उनका काम जाना, मैं इतना ही बात नहीं जानता, मैं तो मेली पूछ लूं। सर आपकी बता दीजिए, अब आप जीत गए हैं, संसद के अंदर आपका एजेंडा क्या रहेगा? जैसे युवाओं के रोजगार को लेकर, अभी जो सीओडी ग्रुप को लेकर युवाओं के साथ जो खेल खेला गया है। देखिए, सबसे पहले लड़ाई है इंडिया गठबंधन की, कि हम अग्निवीर योजना को रद्द करवाने का प्रयास करें। दूसरी है एसएससी के एग्जाम जो साल में 2 बार होते थे और हमारे इलाके के सैकड़ों बच्चों को रोजगार मिल जाता था, केंद्र सरकार वो बंद की है, वो चालू करवाने का प्रयास है। रेलवे का जो निजीकरण करने का प्रयास कर रहे हैं, हवाई जहाज का निजीकरण करने का प्रयास जो किया जा रहा है, आपकी जितनी भी बंदरगाहें हैं उनका जो निजीकरण करने का प्रयास किया जा रहा है, हम उसके विरोध में लड़ेंगे ताकि जो भी रोजगार हो सरकारी दायरे में हो, निजी प्राइवेट संस्थाओं के बीच में। मैं धन्यवाद करता हूं इस देश के दलित समाज के लोगों का, इस देश के किसान वर्ग के लोगों का, इस देश के कर्मचारी और रिटायर्ड कर्मचारियों का, छोटे व्यापारियों का, नौजवानों का। संविधान तो बचा लिया क्योंकि उन बेईमानों का बहुमत नहीं आया। प्रजातंत्र भी बचा लिया, उनका बहुमत तो है नहीं। अब कौन सपोर्ट करेगा उनको? अब तो मोदी जी बड़े विचलित हैं। हमने देखा होगा लास्ट में एक तो उनका राम भी रूस गया, सच्चे राम जी भी रूस गए। मैं कह रहा था ना, राम तो मारा था, वो चोरी कर लेंगे सारी हार गए, तो राम जी चित्रकूट हार गए, अयोध्या हार गए, राम जी रूस गए। अब ना हनुमान जी भी रूस से गए, क्योंकि जहां हनुमान जी का एरिया था ना, सारा में राजस्थान के आसपास वो भी बीजेपी हार गई। अब एक लड़ाई है जो चुनाव में लड़ रहा था, तो गांव में विशेष तौर से नौजवान कहते थे कि जेपी साहब आप एमपी तो बन गए, क्या आप पुलवामा की जो इंक्वायरी चल रही है उसको उजागर करवाओगे? तो मैं पार्लियामेंट में इशू उठाऊंगा, क्योंकि सत्यपाल मलिक ने जो लोगों के ध्यान में बात बिठा दी कि पुलवामा जो कांड हुआ, हमारे 40 सैनिक शहीद हुए। आज तक भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने यह नहीं बताया कि वो आरडीएक्स कहां से आया। वो जो नॉन बुलेट प्रूफ 2 बसें थी, उन जालिम आदमियों ने जिन्होंने हमारे भाइयों को शहीद किया, उनको कैसे पता लगा? ना आज तक किसी इंटेलिजेंस एजेंसी को दोषी ठहराया गया। हमारी रॉ है जो देश की सीमाओं से बाहर काम करती है, उनको भी पता नहीं, अंदर वालों को, इंटरनल एक्सटर्नल किसी भी एजेंसी को आज तक दोषी नहीं ठहराया गया। तो इस बात तो गलत है, तामीमान हो गया। तो बड़ी भयंकर लड़ाई छेड़ूंगा। मैंने कहा ईडी का ड्रेस है, ईडी का ड्रेस ने जो माल लूट रहे हैं, जेपी का खुद की किताब है, और कई मुख्यमंत्री हाली मैं तो छोटे ही नहीं, जिसने मेरा सौदा नहीं कंगाया हो। लेकिन मैं पाक साफ हूँ, मेरे खिलाफ कोई नौकरी बेचने का आरोप नहीं, मेरे खिलाफ को सरकारी मंत्री रहते हुए अपने विभाग का को चोरी का, को बेईमानी का, को ठेकेदारी में हिस्सेदारी का आरोप नहीं है। अंशुल जी बैठे हैं जी आपके बराबर में, युवा चेहरा है, विलायत से लेकर नरवाना उचाना इन्होंने लगभग काम किया, क्या कहना चाहोगे? इन्होंने तो तक नहीं गया, आदमपुर तक क्यों बैठे हैं, पानी चढ़ गया था, हमारी नजर उड़े तक गई। तो नजर आता है। देखिए, एक नौजवान बच्चा है, राजनीति कर रहा है, अच्छी बात है, और राजनीति करना बहुत जरूरी है हर नौजवान के लिए, वरना ये बेईमान और भ्रष्ट और चरित्रहीन प्रवृत्ति के लोग सत्ता में काबिज हो गए तो लोगों जनता रोएगी। आज ये साथी चरित्रवान है, इसके पिताजी चरित्रवान है, इसके पिताजी ईमानदार हैं, ये ईमानदार है, संस्कार हम अपने माँ बाबुआ थे, है नहीं, हर स्वभाव हो जाए माँ के पेट में। तो भाई कई सिस्टम है इंसान को अपने आगे जिंदगी जीने के लिए, तो बढ़िया ये काम कर रहा है।
और मुझे ऐसा लग रहा है भगवान इसको ताकत देगा और अच्छा काम करेगा। और कि और पूछना के क्या बनेगा वह पूछता वह बताए। सर देखिए, जो बुलवाना के अंदर कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता द्वारा शीशे तोड़ने की घटना लगातार हुआ है, उसके बारे में क्या बताना चाहिए? बड़ा हो जाना मन के मेरे और क्यों है यार, मैं जानने नहीं पड़ता। वीरेंद्र सिंह ने आज बयान हमारा तो शीशा टूटा नहीं, बाकी देश का मेरा है। वीरेंद्र सिंह ने आज बयान दिया जी, कांग्रेस में आज भी संगठन नाम की कोई चीज नहीं। आप कितना सही मानते? भाई वो बूढ़ा हो गया, उसके ऊपर निकलना बहुत बुजुर्ग है, और बुजुर्ग की बात पर कभी किसी ने नाराज भी नहीं होना चाहिए। बूढ़े की जुबान तक इनके निकट जाए, उम्र दराज है, मतलब राजनीतिक दलों में व्यवर्थ है उनका और रिटायरमेंट ले चुके राजनीति से। उनका गांव है जी डूमर का, आपको भी उतने वोट मिले, रणजीत चौटाला को भी एक समान, मतलब ये रिकॉर्ड है पूरे देश का। क्या फिर उसे ने पूछ ली पूरा है ये। तो तुमने मेरा वोट में गिरा में तो था नहीं भाई, मन तो नहीं मेरा, हमारा गाँव में तो आप पार्टी जीती है, हमारा कलायत में आम पार्टी जीती है, और उचाना में जयप्रकाश जीते हैं। उनका काम क्यों ना पूछो मुन्ना की मेरा भाई। सर आगे विधानसभा इलेक्शन है, उसके लिए क्या रणनीति रहेगी सर कांग्रेस की तरफ से? देखिए, जब कांग्रेस पार्टी में 2019 में आखिरी में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को कमान दी, लास्ट में दी थी, 2-4 दिन थे, 31 सीटें आई थी। अब न्यू तो मारा का था नेता न्यू कहते मन ने कहा जो दिन उचाना मीटिंग थी, हमारी ज्वाइंट मीटिंग, बोला भाई तो नुगा भूपेंद्र हुड्डा चीफ मिनिस्टर बनाएगा, उसका नाम की वोट क्यों मांग है? मैं कहा भाई और किसी के नाम के वोट पल्ला है तो कोई मैं के मरूं, जे मैं हुड्डा के खिलाफ बोलूं रोग मन पर चीनी दे मैं, और जो हुड्डा के पक्ष में बोलूं इन भाइयों का दर्द हो जाए जो जिनका पल्ला कुछ नहीं पाया। तो मेरे भाई, लोग विधानसभा का चुनाव होगा, हमने 31 सीट जीती थी, अब 5 MP हैं हमारे, अब हम 80 से ऊपर जीतेंगे, 80 से ऊपर। और पहले मैंने कहा था 5 से लेकर के 8 तक जीतांगे, 3 कुछ भेड़िए खाएंगे, समझ गए ना? नहीं 80 के भी जीते टोक लाएगी मारे, एक क्या काला धागा करावांगे उनका भी। सर हम बात करें फिर सब जो कैथल है उसको बड़े नेता गढ़ माना जाता है, लेकिन वहाँ पर कांग्रेस पार्टी का आना, आम आदमी पार्टी का आना कितनी बड़ी बात है, उसके बारे में क्या कहना है? उनसे पूछो यार, मन के मेरा कलायत की पूछ, मेरे तो कलायत तो जीत रही आम आदमी पार्टी, और मेरा बेटा वहां काम कर रहा था विकास में, तो एक दिन भी नहीं गया। कलायत तो जीते हम नहीं, कैथल वाले जा रहे न्यू तो यार, जो कंपैरिजन करो था मैं ऐसे नहीं कंपैरिजन होते करके था। हम यो भी प्रश्न पूछना है जो भाई उचाना में तो 37,500 थे जीत्या, और पूरे कांग्रेस 16,000 में रहेगी, मैं क्या करूँ इस बात की यार? या तो इनने पूछो मन के मेरा भाई, मेरे तो ये कुछ नेता है तो बात छोटी भाई नाराज ना हो चाना हमारे भाई यहाँ तो न्यू कहते छोटू भैया नेता है जेपी जल्ला, तो मेरा तो छोटू भैया नेता ने ऐसा काम साधा 2,500 वोट की कसर रहेगी भाई, अब 2.5 बचे, बाकी सारे मेरे हैं, ये इनकी वजह से आए हमारे भाई। उत्साह और छोटा शब्द इंसान ने कभी नहीं बोलना चाहिए। मोदी जी में अहंकार आया तो RSS के लोगों ने कह दिया कि बीजेपी को मोदी का अहंकार ले बैठा, और मैं सब नेताओं से कहना चाहता हूं इस अहंकार ने छोड़ दो, नहीं क्या लोग लाडा तारे बुलावेंगे। ठीक है ना? ठीक है, ठीक है, चलूं? थैंक यू सर। क्योंकि तुम या